क्या ज़ारून आखिरकार मोहिनी को तलाक देकर रोमा से शादी कर लेगा? क्या रोमा वाकई ज़ारून का घर बचाने के बदले इसके सामने ऐसी शर्त रखेगी जिसे ज़ारून के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा? क्या मोहिनी की खुशियां भरी जिंदगी अचानक बर्बाद हो जाएगी? और दूसरी तरफ क्या मुस्कान और अयान अपनी मेहनत से इतने कामयाब हो जाएंगे कि ज़ारून के खानदान को पीछे छोड़ देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ मिर्जा जेल की सलाखों के पीछे अपनी किस्मत पर आंसू बहाता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ ज़ारून का पूरा कारोबारी निजाम तबाह होने के दहाने पर पहुंच जाएगा। जबकि मुस्कान और अयान अपनी मेहनत से कामयाबी की मंजिल की नई सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देंगे। आइए जानते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। नीलम मिर्जा को एक झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा देती है, जहां मिर्जा को 6 माह की सजा सुनाई जाती है। जिस शख्स ने कभी अपनी जिंदगी में आसाइशों की कमी नहीं देखी थी, वो जेल के साथ दाल रोटी खाने पर मजबूर है। लेकिन जेल की तकलीफ से भी ज्यादा बड़ा दुख मिर्जा को अपनी ही बीवी नीलम की बेवफाई का सुनाता है। तन्हाई में बैठा मिर्जा बार बार अपने माजी को याद करते हैं, नीलम की बेवफाई पर आंसू बहाता है और सबसे बढ़कर अपने बेटे अयान को याद करके रोता है। मिर्जा के लिए सबसे तकलीफदा बात यह है कि जिस बेटे को अपनी जिंदगी का सहारा समझा था, आज वो इससे दूर है। दूसरी तरफ नीलम और इसके भाभी मिर्जा के पैसों पर अय्याशियां करने लगते हैं। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि मिर्जा किस हाल में है, कैसी जिंदगी गुजार रहा है। एक तरफ मिर्जा जेल में मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा होता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है इसके पैसों पर ऐश करने वाली इसकी बीवी होती है और इसकी मेहनत का फायदा उठा रहे होते हैं। इधर ज़ारून का कारोबार मुसलसल खसारे में जा रहा होता है। हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि पहले कारोबार का सरमाया खत्म होता है, फिर घर की कीमती चीजें फरोख्त करने की नौबत आती है, यहाँ तक कि घर की औरतों के जेवरात भी बेचने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़ारून की माली हालात संभालने का नाम नहीं लेती। आखिरकार बैंक का कर्जा भी बहुत बढ़ जाता है। ज़ारून मुकर्रर वक्त पर बैंक की किस्तें अदा नहीं कर पाता और कर्ज का बोझ मुसलसल बढ़ता चला जाता है। बैंक की तरफ से बार बार नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन ज़ारून के पास अदायगी के लिए रकम नहीं होती। जब बैंक की रकम अदा नहीं होती तो हालात मजीद संगीन हो जाते हैं और घर पर कब्जा नीलामी की कार्रवाई शुरू होने लगती है। पूरा खानदान शदीद परेशानी में मुब्तला होता है। ज़ारून के सामने अपने घर के बचाने का सबसे बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी दौरान मुस्कान और अयान की जिंदगी में एक शानदार तब्दीली आती है। दोनों अपनी मेहनत, हिम्मत और सलाहियतों से एक बहुत बड़ा बुटीक कायम कर लेते हैं। शुरू में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों इतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन इनकी मेहनत रंग लाती है। मुस्कान और अयान की बुटीक की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। बड़े बड़े अदाकार और मारूफ शख्सियात वहां आकर अपने लिए कपड़े खरीदने लगते हैं। इनके डिजाइन और काम बिहार के लोगों को इतना पसंद आता है कि इनकी बुटीक शहर के मशहूर बुटीक में शामिल होने लगती है। यहाँ कहानी एक जबरदस्त तजाद दिखाती है। एक तरफ ज़ारून का कारोबार तबाही की तरफ जा रहा है, इसका घर नीलाम होने वाला है, पूरा खानदान परेशान है, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान और अयान अपनी मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन जब ज़ारून का घर नीलाम होने वाला होता है तो ऐन वक्त पर रोमा एक बहुत बड़ी रकम देकर घर को नीलाम होने से बचा लेती है। सबको लगता है कि शायद रोमा ने ज़ारून के इसके खानदान की मदद इंसानियत के नाते की है, लेकिन हकीकत में रोमा के ज़हन में एक बहुत बड़ी शर्त होती है। रोमा जो है ज़ारून के सामने शर्त रखती है, अगर वो मोहिनी को तलाक दे तो इसे शादी करे तो वो घर बचा देगी, वरना ये घर रोमा को हो जाएगा। अब ज़ारून एक इम्तिहान में फंस जाता है, जहां एक तरफ इसका घर, दूसरी तरफ मोहिनी के साथ इसका रिश्ता। माली हालात पहले से इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि ज़ारून के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। बिलाखिर ज़ारून मोहिनी को तलाक दे देता है। मोहिनी इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो शदीद एहतजाज करती है और ज़ारून को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इसके हाथ से निकल चुके होते हैं। ज़ारून के वालिद भी मोहिनी को घर से निकाल जाने का हुक्म देते हैं। यूं मोहिनी की जिंदगी एक लम्हे में बिखर जाती है। इधर मोहिनी के वालिदैन हज पर रवाना होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन इसी दौरान मोहिनी हाथ में तलाक के कागजात लेकर अपने वालिदैन के घर पहुंच जाती है। एक तरफ हज की खुशी होती है तो दूसरी तरफ जो होती है इसके बेटी के जुड़े हुए घर का पूरे दुख का माहौल गम में बदल देता है। मोहिनी के वालिदैन आखिरकार हज के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन मोहिनी इसी घर में अकेली रह जाती है। लेकिन जब ये वक्त इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जिस रिश्ते को उसने अपनी पूरी जिंदगी समझा था वो अचानक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ अयान और मुस्कान भी अपनी कामयाबी के बाद नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों एक एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इनकी मेहनत और कामयाबी इस बात का सबूत बन जाती है कि इंसान मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारे तो एक दिन अपनी किस्मत बदल सकता है। अब सवाल यह है कि ज़ारून वाकई रोमा से शादी करके अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करेगा? क्या रोमा का मकसद सिर्फ ज़ारून से शादी करना है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है?
اور سب سے اہم بات کیا موہنی دوبارہ اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کر پائے گی؟ دوستوں یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ صرف ایک پروڈکشن ہے جو موجودہ پروموز اور ٹیزرز کو دکھائے گئے اشاروں کو دیکھ کر اندازہ لگائی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس ڈرامے کی آنے والی کہانی بالکل اس طرح ہی آگے بڑھے۔ آنے والی قسط میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بات کافی حد تک واضح نظر آ رہی ہے کہ ضرور اور موہنی کے رشتے میں بہت بڑا بحران آنے والا ہے اور روما کا کردار اس کہانی میں انتہائی اہم ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ایک کمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو اور کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان ڈراموں کے ایسی دلچسپ پریڈکشن ریویوز کے لیے اور اگلی قسط کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔